हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज के बारे में, कि कौन से सर्विसेज पर आरसीएम चार्ज होता है, मतलब कि रिवर्स चार्ज। तो एक एक करके देखेंगे। देखिए, आरसीएम अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप चाहे तो देख भी सकते हैं। ये रहा रिवर्स चार्ज सप्लाई। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, फिर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। उसके बाद किस में आए थे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे जीएसटी यूटिलिटी या फिर अदर रिपोर्ट्स। अदर रिपोर्ट्स में आपको आरसी का मिल जाएगा, रिवर्स चार्ज सप्लाई। अगर हम इसको एंटर करेंगे तो अब इसमें हमने वर्क नहीं किया, इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। बस क्या शो हो रहा है, जीएसटी हमारा नंबर शो हो रहा है और डेट। तो अभी क्या करना है, इसमें वर्क नहीं किया है इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि आरसीएम होता क्या है और कौन सी सर्विसेज पर ये अप्लाई होता है। तो अपने थियोरेटिकल नोट्स पर आते हैं। तो आरसीएम आपको बता देती हूँ कि जीएसटी में क्या होता है। नॉर्मल क्या होता है कि सेलर जो होता है वो पे करता है गवर्नमेंट को, बट रिवर्स चार्ज में क्या होता है, उल्टा प्रोसेस हो जाता है। जो परचेजर होता है वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। और आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी के हमने इसमें भी रिवर्स चार्ज देखा था कि कौन पे करेगा। तो जब बिजनेसमैन इंटर स्टेट सप्लाई करता है फिर इंटर स्टेट परचेज करता है, तो क्या होगा, जो परचेजर है वही पे करेगा गवर्नमेंट को आईजीएसटी, अगर वो दूसरे स्टेट से परचेज कर रहा है और वो जो सेलर है वो कैसा है, अनरजिस्टर्ड। फिर यहाँ पे हमने दूसरी बात देखी थी कि जो बिजनेसमैन परचेज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज अपने ही कहाँ से, अपने ही स्टेट से, किससे, फ्रॉम हिज, फ्रॉम, एंड यहाँ पे अनरजिस्टर्ड भी लिख लीजिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन इन हिज ओन स्टेट। अपने स्टेट में एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहा है तो उसे सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देखने वाले हैं, रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज, कि कैसे सर्विसेज पर जो है रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। रिवर्स चार्ज का मतलब तो आपको पता चल गया है। अब देखते हैं कि कैसे सर्विसेज पर ये अप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर पॉइंट डाल के लिखते रहेंगे। ऑन पेमेंट in return for services received from a foreign person। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, ऑन पेमेंट इन रिटर्न फॉर सर्विसेज रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन पर्सन, मतलब कि किसी विदेशी पर्सन, किसी विदेशी नागरिक से ली गई सेवा, सर्विस को क्या बोलते हैं, सेवा। तो किसी फॉरेन पर्सन से ली गई सर्विस के बदले में पेमेंट, उस पर क्या लगता है, रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। जब हम किसी फॉरेन पर्सन से हम सर्विस ले रहे हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ तो payment in return for the services received from a फॉरेन वाला तो मैंने बता दिया। अभी कहाँ से रिसीव होगा, ऑफ द ट्रांसपोर्ट एजेंसी
बाइंग द गुड्स। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, पेमेंट इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट एजेंसी कैरिंग द गुड्स, मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स को कैरी करने का, जो माल को ढोने का आपने सुना भी होगा, जो ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसी एजेंसी की सर्विस के बदले में आप क्या पे करते हैं, रिवर्स चार्ज। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। पेमेंट इन रिटर्न फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ लॉयर, मतलब कि एडवोकेट और या फिर लॉ फर्म। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि लॉयर या फिर मतलब कि वकील या फिर कोई भी लॉ फर्म, मतलब कि कानूनी फर्म से सर्विसेज लेने के बदले में क्या पे करना होता है आपको, आरसीएम सॉरी रिवर्स चार्ज पे करना होता है। देखिए सीबीईसी ने ऐसी, अभी तो हम थर्ड पर, ऐसी टोटल कितनी है, 11 सर्विसेज को नोटिफाइड कर रखा है जिन पर हम सर्विसेज का यूज करने वाला रिवर्स चार्ज जीएसटी जमा हमें करना होता है। तीन तो हम पढ़ चुके हैं, अभी फोर्थ की बात करते हैं यहाँ पर। ऑन पेमेंट इन एक्सचेंज ऑफ for the services using the sponsored सर्विस। स्पॉन्सर्ड क्या होता है, जब कोई आपको ब्रांड बोलता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कीजिए, मतलब कि अपना एक वीडियो, जैसा अभी क्या होता है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारा जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कैसी वीडियो बनाते हैं, अभी स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाते हैं, उस पर लिखा होता है कि पेड पार्टनरशिप ये सब, तो वो क्या होता है, स्पॉन्सर्ड, उनके प्रोडक्ट को वो शो कर रहे होते हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप इनको यूज करिए, तो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं कि आप भी ये यूज करके देखिए। तो फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है कि स्पॉन्सर्ड सर्विसेज का यूज करने की जो सर्विसेज के बदले में हमें क्या करना होता है, रिवर्स चार्ज भुगतान करना होता है। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, on payment of, यहाँ पे लिखते हैं on payment in return for special services provided by a businessman by the government or local body। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, पेमेंट इन रिटर्न फॉर स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेसमैन बाय द गवर्नमेंट। एक सेकेंड, यहाँ पे बाय नहीं आएगा, फर्स्ट में टू आएगा, टू द बिजनेसमैन बाय द गवर्नमेंट और लोकल बॉडी, मतलब कि गवर्नमेंट या फिर किसी लोकल बॉडी की तरफ से बिजनेसमैन को जो है स्पेशल उपलब्ध कराई गई बिल्कुल स्पेशल सर्विसेज के बदले में भी भुगतान करना होता है। ठीक है, 6 पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, on payment in return for the services of a recovery agent of a bank। यहाँ पे मैं आप शॉर्ट में ही लिख देती हूँ, रिकवरी एजेंट ऑफ अ बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, या फिर नॉन बैंकिंग भी हो सकता है। तो ये देखिए इसमें क्या कहा गया है कि बैंक किसी
बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग सिस्टम के रिकवरी एजेंट की सर्विस के बदले में भुगतान पर आपको ये करना होता है। 7 पॉइंट पर आते हैं, अभी मैं आपको बता देती हूँ। और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जब भी हम क्या करते हैं, गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि विदेशी माल के इंपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट की सेवा के बदले में पे करने पर, ठीक है। फिर 8 देखते हैं यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ परमिशन फॉर यूज कॉपीराइट। तो देखिए इसका क्या मतलब है, 8 पॉइंट का मतलब है कि कॉपीराइट के यूज करने की परमिशन देने के बदले में इसके भुगतान पर आपको पे करना होता है। और क्या आता है, बिजनेस एग्रीगेटरों जैसे कि ओला, उबर, इन सब की तरफ से दी जाने वाली रेडियो टैक्सी की सेवा के बदले में पे पर, ठीक है। और क्या हो सकता है कि बीमा मतलब कि जो इंश्योरेंस एजेंट की जो सर्विसेज होते हैं उनके बदले में ये सब पे करना होता है। तो जो मेन थी वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी है कि रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज, मतलब कि इन सेवाओं पर क्या लगता है, रिवर्स चार्ज जीएसटी लगता है। रिवर्स जीएसटी इन पर पे करना होता है। किस पर आपको, सबसे पहले क्या आता है कि किसी विदेशी नागरिक से ली गई सर्विस या फिर किसी गुड्स को कैरी करने वाली ट्रांसपोर्ट एजेंसी या फिर किसी लॉयर कानूनी फर्म से ली गई सर्विस या फिर इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस, ठीक है, या फिर बैंक, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग के रिकवरी एजेंट की सर्विस या फिर किसी विदेशी माल के इंपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट की सर्विस या फिर कॉपीराइट को यूज करने की परमिशन की सर्विस या फिर ओला, उबर, इन सब के जैसे रेडियो टैक्सी की सेवा के बदले में भुगतान पर आपको रिवर्स जीएसटी पे करना होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।